Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video is going to be about IELTS reading, match the heading, task type. This is one of the most sought after video. A lot of students have requested about this. This video is going to be in Hindi. If you don't understand or speak Hindi, an English version of this video is going to come out soon. So make sure you subscribe. Whenever I post the English version, you are the first person to know about it. ये वीडियो हिंदी में होने वाला है. इस वीडियो में मैं हर एक चीज बताऊंगा जो हेडिंग मैच करने वाले टास्क में आपको करना है. क्या मार्किंग क्राइटेरिया, कौन से शॉर्टकट्स हैं, कौन सी चीजों पे ध्यान देना है, टाइम कैसे बचाना है, कौन सी चीजों को बिल्कुल भी मत पढ़ना, और कौन कौन से ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप 2 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. प्लस आपको अननेसेसरी चीजों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. पहले मैं आपको मार्किंग क्राइटेरिया बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कौन सी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज हैं, फिर मैं आपको ये एक क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखाऊंगा जैसे कि मैं करता हूं. मैंने बैंड 9 स्कोर लिया है और जिससे कि आप भी ले सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट इनटू द वीडियो. कोई भी डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. और मेक श्योर करना कि आप हर एक चीज को लिख लें, पेन और नोटपैड के साथ हर एक चीज लिख लें, ताकि बाद में बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, टाइम वेस्ट ना हो. प्लस एंड तक देखना, एंड में हर एक चीज बताऊंगा, स्ट्रैटेजी और शॉर्टकट्स भी. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, होता क्या है इस टास्क में. इस टास्क में होता क्या है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ. आपको लेट्स से 3 पैसेज दिए गए हैं, 4 पैसेज या 10 पैसेज दिए गए हैं. उससे ज्यादा आपको हेडिंग्स दी जाती है. आपको ये पैसेज पढ़ना है, देखना है कि इस पैसेज का ओवरऑल आइडिया क्या है और इस पैसेज की हेडिंग कौन सी सही बैठेगी. करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा. ऑलराइट, आपको नंबर ऑफ पैसेजेस दिए जाएंगे और थोड़ी सी हेडिंग्स होंगी. अगर 5 पैसेज हैं तो अराउंड 7 हेडिंग्स होंगी. ज्यादा हेडिंग्स होती हैं हमेशा. आपको हर एक पैसेज को पढ़ना है और समझना है, और एक हेडिंग चूज करनी है जो उस पैसेज के साथ रिलेटेड है या उस पैसेज की इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है. आपको हमेशा हेडिंग ज्यादा होंगी देन द नंबर ऑफ पैसेजेस, ताकि आप थोड़े कंफ्यूज हो. सही आंसर का 1 पॉइंट मिलेगा, गलत का 0, नो नेगेटिव मार्किंग. टाइम कैसे बचाना है और इस टास्क को सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं. एक इजी सा एग्जांपल देता हूँ. ऐसा इतना छोटा पैसेज तो नहीं आएगा आपको, काफी 4 5 6 7 8 सेंटेंसेस का आएगा. लेट्स से ये आपका एक पैसेज है. रोहन was born 10 years back in 1991 and is the only boy to play tennis at this age. अब इसकी हेडिंग्स हमें ऑप्शंस दिए हैं. रोहन इज इनटू स्पोर्ट्स, रोहन प्लेज टेनिस, रोहन इज द ओनली मेल ऑफ हिज एज टू प्ले टेनिस. अब देखो, ये इंफॉर्मेशन सही है कि रोहन क्रिकेट स्पोर्ट्स खेलता है, रोहन टेनिस भी खेलता है, ये भी सही है और ये भी सही है. इंफॉर्मेशन सारी सही है, बट हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि कौन सी हेडिंग ओवरऑल समरी दे रही है. अब अगर आप पैसेज को पढ़ोगे तो शुरू में ही वो ईयर्स के बारे में बात कर रहा है, एज के बारे में बात कर रहा है. यहाँ पे कोई एज के बारे में बात नहीं की गई है. एज के बारे में कहाँ बात की गई है, यहाँ पे टेनिस के बारे में भी साथ में बात की है, रोहन के बारे में भी. तो ये जो है, ये सेंटेंस या ये हेडिंग, ये ओवरऑल समरी हर एक पैसेज की हर एक चीज के बारे में बता रही है. तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है. ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया ही था. दिस इज हाउ योर क्वेश्चन विल लुक लाइक. अब देखते हैं कि हेडिंग क्या होती है. सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हेडिंग क्या है. हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन तो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि भाई हेडिंग क्या है. कोई बच्चे समझते हैं हेडिंग ट्रू इन्फॉर्मेशन है, हेडिंग का मतलब है कि फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, हेडिंग का मतलब है मेन कीवर्ड्स होना चाहिए. पहले आप ये समझो हेडिंग का मतलब क्या है, फिर ही ये क्वेश्चन सॉल्व करो. अगर वैसे करोगे यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. ठीक है. हेडिंग क्या है, एक सेंटेंस या फिर फ्रेज जो कि पैसेज की समरी दे दे आपको. जो जो पैसेज में, क्योंकि पैसेज में तो बहुत सारी बातें की गई होंगी, एक ऐसा सेंटेंस जो ओवरऑल आइडिया कन्वे कर दे, इन डेप्थ नहीं है. अब लेट्स से कि दिया गया है द बिगेस्ट बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट और द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज बुर्ज खलीफा, इट्स हाइट इज XYZ, देयर आर 2500 ऑफिसेज XYZ. तो आपको हेडिंग 2500 या ऑफिसेज या हाइट के बारे में नहीं होगा. किसके बारे में होगा, हेडिंग बुर्ज खलीफा एंड
ऐसे हो सकता है बुर्ज खलीफा विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, तो टॉलेस्ट बिल्डिंग जो कि बुर्ज खलीफा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे कि सेकंड पॉइंट है, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं होगी लेकिन ओवरऑल आइडिया होगा। ये सिर्फ एक ही आइडिया पे फोकस नहीं करेगा, ओवरऑल आइडिया पे फोकस करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से बुर्ज खलीफा की बात कर रहे हैं, राइट। बुर्ज खलीफा को पहले बताया टॉलेस्ट बिल्डिंग, फिर बताया उसमें ऑफिस है, फिर बताया उसमें रेजिडेंस है, फिर उसमें बताया उसका रेंट कितना है, फिर उसमें होटल है, उसमें कार पार्क भी है। तो ये सिर्फ कार पार्क के बारे में बात नहीं करेगा, ये सिर्फ होटल के बारे में बात नहीं करेगा, ये बुर्ज खलीफा एज अ होल के बारे में बात करेगा। जैसे कि हेडिंग हो सकती है बुर्ज खलीफा एंड इट्स रिलेटेड फैसिलिटीज एक्स वाई जेड कुछ भी, बट बुर्ज खलीफा उसमें आना चाहिए। आपको सिर्फ कीवर्ड्स कंपेयर नहीं करने, आपको ओवरऑल आइडिया कंपेयर करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब टिप्स क्या है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वाइल यू सॉल्व दिस टास्क टाइप, चीज का ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको जब ये पैसेज दिया गया और ये ऑप्शंस दी गई हैं, सीधा आपको ये ऑप्शंस नहीं पढ़नी है, आप पहला पैसेज पढ़ें, ये पहला पैराग्राफ पढ़ें। पहला पैराग्राफ पढ़ के फिर आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे आना है। रीड द पैसेज फर्स्ट एंड देन गेस अ हेडिंग एंड मार्क द मेन आइडिया। मैं क्या करता हूँ, लेट्स से ये मुझे पैसेज दिया गया और ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ, स्किम करता हूँ, एक एक चीज तो नहीं पढ़ पाएंगे, मैं आपको बताऊंगा पढ़ना भी कैसे, और अपने दिमाग में इसकी हेडिंग बनाता हूँ कि यार मेन आइडिया ये इंडिया के बारे में है या इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में है। तो जो इसकी हेडिंग होनी चाहिए ना वो इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। फिर जब आप हेडिंग ढूंढोगे, एक तो आपको जल्दी मिलेगी और सही होने के चांसेस 120% इंक्रीज होंगे। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखना। फिर जब आपने एक बार गेस कर लिया, आपने वो हेडिंग ढूंढनी है जो आपके गेस के सबसे करीब है। सिर्फ कीवर्ड्स नहीं ढूंढने, मैसेज ढूंढना है। एग्जांपल देता हूँ, अगर पैसेज है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द होल नेशन एंड परफॉर्म्स मेनी अदर फंक्शंस इन द कंट्री, जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो एक तो सारे देश को कंट्रोल करती है और देश के अंदर बहुत सारी चीजें और भी करती है। एक हेडिंग होगी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक होगी द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट्स रूल। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है यहाँ पे दिया गया, लेकिन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग नहीं निकल रहा, पता नहीं लग रहा कि ये हेडिंग कैसे हो सकती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात नहीं हो रही, उसके फंक्शन के बारे में बात हो रही है। तो द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल विल बी फाइन, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर यहाँ पे होता तो इट वुड हैव बीन फाइन। तो मीनिंग पे फोकस करना है, वर्ड्स पे फोकस नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना। अगेन, हेडिंग्स को पहले नहीं पढ़ना, आपको पैसेज को पहले पढ़ना है। पैसेज पढ़ो, साथ के साथ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स, ये नाउन हाईलाइट कर लो, क्योंकि लेट्स से आपको कोई प्रॉपर नाउन मिल रहा है, राइट। लेट्स से पैसेज पढ़ते पढ़ते आपको तीन वर्ड मिले, एक पेरिस मिला, एक फ्रांस मिला और एक इंग्लैंड मिला, या पेरिस मिला, जर्मनी मिला, इंग्लैंड मिला। तो आपको पता है कि तीन डिफरेंट कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर तीनों के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दी गई है तो यू शुड कंसीडर कि यस, या तो यूरोपियन कंट्रीज हो सकता है या थ्री कंट्रीज हो सकता है, या कंट्रीज के बारे में हेडिंग होगी। तो अगर आप मेन मेन चीजें हाईलाइट कर लोगे, बट मैं आपको बताऊंगा आपने सारी चीजें नहीं पढ़नी है, प्रॉपर नाउन से नाउन्स को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो एक्यूरेसी और चांसेस सही होने के इम्प्रूव होंगे। ठीक है, फिर आपने करना क्या है, हेडिंग को पहले नहीं पढ़ना है, पैसेज को स्किम करो, अपने दिमाग में एक गैस लगाओ यार किसके बारे में, मेन चीज क्या है इसमें, लगा लिया गैस। फिर आपने हेडिंग की लिस्ट देखनी है, जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके आगे जाना है। अगर आपको दो में कंफ्यूजन है उसके बारे में भी बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है उसको। ठीक है, ओके। एक बार जब आप हेडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे आपको दिया गया है पैसेज, यहाँ पे दी गई है 5 हेडिंग, यहाँ पे 3 पैसेज हैं फॉर एग्जांपल, आपको पता लग गया इस पैसेज की हेडिंग ये है, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके क्रॉस कर देना है। 100% श्योर हो तो ही क्रॉस करना, ताकि हम इसको दोबारा ना पढ़े। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, इसको क्रॉस नहीं करते, दिमाग में ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पैसेज की हेडिंग ढूंढते हैं, इसको भी पढ़ रहे हैं, इसको भी पढ़ रहे हैं, इसको दोबारा पढ़ रहे हैं, इसको दोबारा पढ़ रहे हैं, इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। जैसे सिलेक्ट कर लिया, आंसर फाइनल कर लिया, उसको क्रॉस आउट कर देना। क्रॉस आउट करने से क्या होगा, आप उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे एंड इट विल सेव योर टाइम 120%। ठीक है, सो यू डोंट रियली नीड टू रीड इट ओवर एंड ओवर अगेन एंड दैट विल सेव यू टाइम। Yes, if you eliminate a heading for a particular passage, mark a cross next to it so that you don't read it again and again. Correct answer, very good, very important. Correct answer will mostly be paraphrased. So you have to look for meaning. Meaning देखना, keywords नहीं देखने हैं। दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो, एक में सेम वर्ड्स दिए गए हैं, एक में सिनोनिम्स यूज किए गए हैं, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, सेम वर्ड वाला आंसर मोस्ट लाइकली गलत होगा।
डिफरेंट वर्ड्स बट मीनिंग सेम वाला आंसर सही होगा। पैराफ्रेज आंसर हमेशा सही होते हैं। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स आपको ट्रैप करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए। जैसे मैंने बताया, दो में डाउट है, एक में सेम वर्ड है, एक में अलग वर्ड है। अलग वर्ड वाले के सही होने के चांसेस ज्यादा है अगर दोनों का मीनिंग सेम है। अगर दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो और मीनिंग दोनों का सेम है, सिमिलर भी नहीं, सेम, ऑलमोस्ट सेम है, राइट। ऑप्शन ए में सेम वर्ड्स है पैसेज में से, और ऑप्शन बी में डिफरेंट वर्ड्स हैं पैसेज में से, तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? ऑप्शन नंबर बी करना है। दिस इज मोर लाइकली टू बी योर आंसर। अगेन एक और सिनेरियो लेते हैं, दो में कंफ्यूज हो, एक में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है, जैसे आपको मेजरमेंट दे दी, नंबर दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, 100 किलोमीटर दे दिया। एक में जनरल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया द डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीका इज 100 किलोमीटर्स। इसमें दिया गया द डिस्टेंस फ्रॉम, या द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स या टू मेन कॉन्टिनेंट्स या इंडिया एंड अफ्रीका, समथिंग सिमिलर, जिसमें बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है। सो दिस इज लाइकली टू बी द राइट आंसर, अनलेस एंड अनटिल वो फिगर के बारे में सारा पैसेज नहीं है। अगर पैसेज ही सारा फिगर के बारे में, 1000 के बारे में, तो आप ये सिलेक्ट करोगे। लेकिन अगर जर्नल के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, दो कंट्रीज के, तो ये वाला सिलेक्ट करोगे जिसमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगेन अगर आप दो ऑप्शंस में फिर भी कंफ्यूज हो, फिर आपने क्या करना है? लेट्स से दिस इज द पैसेज अगेन, दीज आर योर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अब ये पैसेज ए है, आपको लग रहा है पैसेज ए का आंसर नंबर 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। आप क्या करें, पैसेज ए के आगे 3 और 7 लिख लें, दोनों लिख लें और मूव ऑन करें। अभी एक आंसर फाइनलाइज नहीं करना, इसको बार बार सोचना नहीं है, एक आंसर फाइनलाइज नहीं करना, 3 और 7 लिख के आगे चलना। अब यहाँ पे आप 5 पैसेज और सॉल्व कर रहे हो। अब चांसेस क्या है, या तो 3 में से या तो 7 में से आपको कोई और पैसेज मिल जाएगा जिसमें ये हेडिंग ज्यादा फिट बैठेगी। अगर फिर भी नहीं मिल रहा, फिर भी क्या होगा कि एक ना एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। ऑप्शन एलिमिनेट नहीं भी हो रही है, एंड में आपको सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और ये सही होने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। श्योर नहीं हो, दोनों ऑप्शन मार्क डाउन कर लो, लीव इट फॉर लेटर, वी कैन कम बैक एंड सॉल्व इट। दूसरे सॉल्व करो, चांसेस है कि एक, इन दोनों में से एक कहीं ना और फिट हो जाएगी, और एट द एंड यू कैन, लेट्स से कि 7th कहीं और फिट हो गई, तो बाय डिफॉल्ट 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पैसेज ए के आगे दोनों ऑप्शंस लिख लो, या जो भी पैसेज है उसके आगे दोनों ऑप्शन लिख लो। जब आप रिमेनिंग पैसेज सॉल्व कर लेते हो, नंबर ऑफ हेडिंग्स रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि बाकी नंबर 2 कहीं चले जाएगी, नंबर 3 कहीं चले जाएगी, नंबर 4 कहीं चले जाएगी। बाद में आप आके एक सिलेक्ट करके अपना आंसर फिट कर सकते हो। अगेन अगर आपको फिर भी टाइम बचाना है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, टाइम कैसे बचा सकते हैं हम? पैसेज बहुत लेंदी है, सारा पढ़ेंगे बहुत फायदा नहीं होगा। फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इजी ट्रिक बता रहा हूं आपको, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, लास्ट सेंटेंस पढ़ो, अपने दिमाग में थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि ये पैसेज किसके बारे में है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको पता लग गया कि इन इन चीजों के बारे में ये पैसेज है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस आपको हमेशा इंट्रोडक्शन देता है या इंट्रोड्यूस करवाता है टॉपिक के बारे में। लास्ट सेंटेंस क्या बताता है आपको? लास्ट सेंटेंस बताता है कि यस कंक्लूजन क्या हुई है। आइडिया लग गया, आइडिया के बाद आपने क्या करना है, आप लिस्ट ऑफ हेडिंग में जाओ। उससे पहले आप एक गेस मारो कि इसके बारे में होना चाहिए। लिस्ट ऑफ हेडिंग में जाओ, अगर आपको सिमिलर हेडिंग मिल जाती है सिलेक्टेड, नहीं मिलती, आपने क्या करना है, आप वापिस आओ, उसके बीच के 2-3 सेंटेंस पढ़ो पैसेज के, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बूस्ट हो जाएगी। वापिस लिस्ट ऑफ हेडिंग में जाओ, 120% आपको आंसर मिल जाएगा। करना क्या है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, फर्स्ट सेंटेंस बहुत छोटा है तो सेकंड सेंटेंस भी साथ में पढ़ सकते हो, बट नॉर्मली बड़ा ही होता है। लास्ट सेंटेंस पढ़ो, आइडिया लग गया किसके बारे में, एक गेस मारो, कि गेस भी नहीं, एक अपने माइंड मैप बनाना कि ये वर्ड या ये टॉपिक के बारे में इसकी हेडिंग होगी। वहां पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे जाके देखो, अगर सिमिलर मिलती है और आप श्योर है, सिलेक्ट करो, नहीं श्योर वापिस आओ। बड़ा पैसेज है, सारा नहीं पढ़ना, बीच के 2-3 सेंटेंस स्किम करो, आपको और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और पता लग जाएगा किस बारे में बात हो रही है। एक बार पता लग गया, दोबारा लिस्ट ऑफ हेडिंग में जाओ, 100% आपको आंसर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं ये ट्राई कर चुका हूँ और ये हर एक स्टूडेंट के लिए वर्क करती है, ये आपने यूज करनी ही करनी है। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, लास्ट पढ़ो, बड़ा पैसेज है तो मिडिल वाला भी पढ़ लो, नहीं समझ लग रहा तो मिडिल के 2-3 सेंटेंस पढ़ो, और फिर सिलेक्ट करो। डाउट है उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, एक ऑप्शन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दे रही है, एक जर्नल दे रही है, जर्नल सिलेक्ट करो। एक ऑप्शन
आपको सेम वर्ड्स दे रही है, दूसरे आपको पैराफ्रेज दे रही है, पैराफ्रेज वाला सिलेक्ट करो। अगर दो में कंफ्यूज हो, दोनों को लिख के एंड के लिए छोड़ दो। जो एंड में आपके पास एक ऑप्शन या बाकी हेडिंग्स एलिमिनेट होने के बाद जो एक रह जाएगा उसको सिलेक्ट करना। अगर दोनों बच जाती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी ओवरऑल आर्टिकल या पैसेज के बारे में, और 120% आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस ऊपर होंगे। ये रूल्स आपने यूज करने ही करने हैं, इन बातों का ध्यान रखना। Let's have a look at the remaining tips. अगर श्योर नहीं है आप, तो आपको मीनिंग ट्रांसलेट करना है अपनी लैंग्वेज में, हिंदी पंजाबी गुजराती में ट्रांसलेट करो और फिर कंपेयर करो। देखो कि यार पैसेज का फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस का मतलब क्या, इसके बारे में, या ये मेन वर्ड होना चाहिए। अगर शुरू में आपको टाटा मोटर्स के बारे में बताया गया, लास्ट में भी आपको कार्स के बारे में बताया गया, तो प्रॉब्ली आपकी जो हेडिंग है वो कार्स, ऑटोमोबाइल्स और टाटा मोटर्स के अराउंड होगी। समथिंग सिमिलर ढूंढो, यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। कई बार आपको पैसेज दिए गए होते हैं, ये एक पैसेज हो गया, ये पैसेज 2, पैसेज 3, साथ में आपको ये टाइटल भी दिया गया होता है। टाइटल जरूर पढ़ना है, इससे आपको ओवरऑल पैसेज की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है, और कई बार फर्स्ट पैसेज को सॉल्व करने में भी हेल्प मिलती है। ठीक है। अब डबल चेक करने के लिए, डबल चेक कैसे करना है, श्योर कैसे होना है, एक और टिप बता रहा हूँ। लेट्स से कि आपने एक हेडिंग सिलेक्ट कर ली, बट आपको डाउट है कि यार ये ज्यादा तो नहीं है, या इसमें कम इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, या फिर इसमें सारी चीजें हैं। आपने क्या करना है, कंपेयर द मीनिंग ऑफ ऑल वर्ड्स इन द हेडिंग। जो आपने हेडिंग सिलेक्ट की है उसमें सारे वर्ड का मीनिंग कंपेयर करो, और मेक श्योर करो कि वो पैसेज में भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हेडिंग है बुर्ज खलीफा इज 100 meters tall and is the only building to be seen from Mars। अब आपके पैसेज में मार्स भी होना चाहिए, ओनली बिल्डिंग भी होना चाहिए, 100 मीटर टॉल्स भी होना चाहिए, और बुर्ज खलीफा भी होना चाहिए। एग्जाम्पल, रोहन वॉज born 10 years back in 1991 and is the only boy to play tennis at this age। अब हमने ये वाला ऑप्शन तो पहले आपको मैंने सॉल्व करके दिखाई दिया था, बट मेरे को डबल चेक करना है। रोहन भी है, ओनली मेल, इस द तो नहीं चेक करेंगे, ओनली मेल, ओनली मेल की जगह आ गया ओनली बॉय। देखो मैंने आपको बताया था कि पैराफ्रेज आएंगे, ओनली बॉय, ओनली मेल, ऑफ हिज एज, एट दिस एज, प्ले टेनिस, प्ले टेनिस, सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें कवर भी कर रहा है, ओवरऑल आइडिया भी दे रहा है। दिस विल बी आर आंसर। मैच द हेडिंग, ट्राई करो एंड में अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब आप एंड में अटेम्प्ट करते हो, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सारे पैसेजेस पढ़ चुके होते हो। तो जब आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैसेजेस पढ़ रहे हो और आपको पता है मैच द हेडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपको है, तो दूसरे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही थोड़ा आइडिया लगा लिया करो कि इस पैसेज की हेडिंग क्या होगी, इस पैसेज की हेडिंग क्या होगी, और अगर हो सकता है तो क्वेश्चन पेपर पे 2-3 वर्ड भी लिख लिया करो, ताकि एंड में आप मैच द हेडिंग पे आओ, आपको पहले ही पता हो ये पैसेज इसके बारे में था, ये पैसेज इसके बारे में था, और 2 मिनट में सारी की सारी हेडिंग सॉल्व। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सॉल्व करके दिखाता हूँ थोड़े से क्वेश्चन, सेम रूल्स, सेम टिप्स और सेम स्ट्रैटेजीज यूज करूंगा। ऑलराइट, थोड़ी सी और चीजें, हाउ टू रिलेट द हेडिंग्स विद द पैसेज, सिनोनिम्स यूज करो, जर्नल इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आपकी हेडिंग है वो एक जर्नल इन्फॉर्मेशन है, या कुछ इंट्रोड्यूस कर रही है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रही है, तो वो चांसेस है फर्स्ट पैसेज में हो। अगर वो कोई डिटेल में बात कर रही है, कोई इन डेप्थ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करिए, डेटा के बारे में बात करिए, नंबर्स के बारे में बात करिए, परसेंटेज के बारे में बात कर रही है, तो वो मिडिल में होगी कहीं पे। अगर वो फ्यूचर के बारे में बात कर रही है कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है, तो मोस्ट प्रॉब्ली, देखो आंखें बंद करके नहीं करना, बट इसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज करना है, मोस्ट प्रॉब्ली वो लास्ट पैसेज में होगी। इन चीजों का भी ध्यान रखना, नोट बना लेना, 100% यूजफुल रहेंगी ये चीजें। क्या करना है, पैसेज रीड करो, कीवर्ड्स हाईलाइट कर लो, उसके बाद गेस कर लो कि क्या क्या हो सकता है। गेस करके आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ना है, कंपेयर करना है। एक बार आपको लगता है कि यस हाँ भी ये ऑप्शन सही है, कंपेयर कर लो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी हेडिंग में है वो पैसेज में है, साथ के साथ जो रूल्स बताए हैं वो फॉलो कर लो, 100% सॉल्व होगा। अब ये करते हैं सॉल्व, देखते हैं कि कैसा जाता है अपना। ये अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, और ये हमारे 4 पैसेज है, छोटे पैसेज है, फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। With upwards of 300 product launches, installations, and exhibitions, London's annual 9-day design festival is a showcase of head spinning choice। क्या कह रहा है, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, एग्जीबिशन हुई है,
जो लंदन का डिजाइन फेस्टिवल है वो बहुत सारी चीजें वहां पे इंट्रोड्यूस हुई हैं। हेड स्पिनिंग चॉइस की भाई इतनी ज्यादा चीजें हैं कि आप चूज ही नहीं कर पा रहे हो। देयर आर हाउएवर सम इंट्रीगिंग थीम्स एंड ट्रेंड्स in this year's edition that spoke to larger social and cultural preoccupations। तो किसके बारे में बात करें? बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो लंदन डिजाइन फेस्टिवल में थी। अब देखते हैं प्रोडक्ट और लंदन डिजाइन फेस्टिवल। मेरा गेस क्या है कि लंदन के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, या प्रोडक्ट के नंबर्स के बारे में होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइजेशन नहीं आया, टीवी नहीं पढ़ा हमने कहीं पे, थ्री डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं आया, सिंपल सेलफोन नहीं आया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ गया, 300 की जगह क्या आ गया? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे हैं। हेड स्पिनिंग चॉइस काफी सारे। शोन ऑन द फेस्टिवल, फेस्टिवल कौन सी है? ये हो गया हमारा ए का आंसर, सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना। बी पढ़े, वन वॉज द लॉन्च ऑफ टू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डिजाइन टू सिंप्लीफाई एंड ब्यूटिफाई आवर टेक्नोलॉजी एडल्ट लाइव्स। एक क्या लॉन्च हुआ? एक क्या था? दो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लॉन्च हुए जो हमारी जिंदगी को और भी सिंपल कर देंगे। One founder, Peter Nebby, doesn't believe it will replace your smartphone, but suggests users fit it with the same SIM card as your main phone and use it in evenings, weekends and holiday। अब इसने कोई नई चीज लॉन्च की है फेस्टिवल पे, उसके बारे में पैसेज है जो हमारी जिंदगी को थोड़ा सा और इजी बना देगा। मुझे थोड़ा सा अभी भी आइडिया नहीं लग रहा क्या लॉन्च किया, मैं बीच में एक सेंटेंस पढ़ूंगा। द फर्स्ट वॉज अ मोबाइल फोन लॉन्च बाय स्विस कंपनी पंक एंड डिजाइन बाय जैस्पर मॉरिसन दैट अलाउस यूजर टू मेक कॉल्स। अब यहाँ पे इन्होंने मोबाइल फोन लॉन्च किया है जो कि नए तरीके का है और हमारी जिंदगी इजी कर देगा। एग्जाम्पल कोई नहीं है कस्टमाइजेशन का, टीवी नहीं है यहाँ पे, उसके बाद थ्री डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये रह गया। मुझे सही आंसर नहीं पता, मैंने बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। सेलफोन आ गया, सिंपल सेलफोन क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस, मोबाइल फोन की जगह क्या आया? सेलफोन। वर्ड डिफरेंट है, मोबाइल फोन नहीं मिलेगा आपको, सेल फोन मिलेगा। एक तो यहाँ पे दो चीजें लॉन्च हुई थी यहाँ पे, ठीक है। एक क्या था? मोबाइल फोन। अब दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। द अदर इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्च केम फ्रॉम अनलाइकली फ्रेंच सिबलिंग डुओ ऑफ रॉलिक ब्रदर्स। कि जो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया वो फ्रेंच भाइयों ने लॉन्च किया। अगेन देयर फोकस वाज ऑन डायलिंग डाउन डिजिटल इंसैनिटी। अब यहाँ पे एक मोबाइल लॉन्च हुआ नए तरीके का, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, बीच में एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं। देयर न्यू टेलीविजन फॉर द मेगा कोरियन ब्रांड लुक्स मोर लाइक एन आइटम ऑफ फर्नीचर। इन्होंने क्या लॉन्च किया? एक नया टीवी लॉन्च किया है। नए टीवी लॉन्च और उसके फीचर्स के बारे में बात हो रही है इस पैसेज में। टीवी है यहाँ पे, कस्टमाइजेशन नहीं है, थ्री डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं है, अ स्ट्रेंज टीवी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ स्ट्रेंज टीवी को हमने इंफॉर्मेशन कंप्लीट कैसे करनी है, अगर आपको डाउट है। देखो, ब्रॉलिक who admitted they found most TV sad and ugly seem to have given free rein। Their new television looks ultra large and ultra slim। अलग तरीके का है, अलग तरीके का है, आम चीज नहीं है ये, आम चीज नहीं है। दैट्स वाई स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब कि आम से हटके अजीब सी चीज, दैट्स वाई स्ट्रेंज आया। लास्ट रह गया, अब हमारे पास हेडिंग्स रह गई हैं दो ही, ये काट देनी है, ये पढ़नी नहीं है दोबारा। ये हमारे आंसर फिट हो गए हैं, अब नहीं पढ़ना, दो रह गए हैं, दो में से एक सिलेक्ट करना है। Customizable online furniture was also very much in vogue at this year's festival। The fact that the brand opened a pop-up store in Covent Garden during the festival is a recognition of the importance of both physical and online spaces that work seamlessly together। अब यहाँ पे ऑनलाइन फर्नीचर के बारे में भी चीजें लॉन्च हुई हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कस्टमाइजेशन आंसर होना चाहिए, या थ्री डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में कहीं बात नहीं हुई है, यहाँ पे भी कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेबल है। बाय डिफॉल्ट हमने इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, टाइम बचाना है। मुझे पता है सॉफ्टवेयर के बारे में, अब इसको मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए टाइम लगाई जाऊं, पढ़ी जाऊं, कोई फायदा नहीं है। सॉफ्टवेयर तो कहीं बात नहीं ना हुई यहाँ पे। अनरिलायबल सॉफ्टवेयर की बात हुई है, बट रेस्ट एश्योर्ड वियर्ड एंड अनरिलायबल सॉफ्टवेयर, थ्री थ्री सॉफ्टवेयर है हमारे पास, थ्री डिजाइन सॉफ्टवेयर है यहाँ पे। अनरिलायबल और ऑफ द वॉल थ्री डी, दिस इज टू एग्जांपल्स ना, थ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। वी आर डन विद दिस, ये अपना आंसर हो गया सही। एंड दैट्स हाउ यू गो। मैच द हेडिंग डिफिकल्ट नहीं है, तरीके से करना है, समझ के करना है, एंड में करना है,
पैसेज पढ़ना, फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस पढ़ो, नहीं समझ लग रहा बीच का एक सेंटेंस पढ़ो, गेस मारो इसमें क्या क्या आना चाहिए, हेडिंग से कंपेयर करो, मिलता है तो सही है, कंपेयर कर लो कि जो हेडिंग में इंफॉर्मेशन है वो सारी पैसेज में है, डाउट है दो ऑप्शन के बीच में, देखो जनरल इन्फॉर्मेशन कौन सी दे रही है, ओवरऑल आइडिया कौन सा दे रहा है, जो एक आइडिया के बारे में बात कर रहा है वो सही ऑप्शन नहीं है, जो ओवरऑल आइडिया सारे पैसेज के बारे में बात कर रहा है वो सही आंसर है, जो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही आंसर नहीं है, जो सेम वर्ड यूज कर रहा है उसके चांसेस कम है, जो डिफरेंट वर्ड सिनोनिम्स यूज कर रहा है उसके चांसेस हाई है सही होने के लिए। इन चीजों का ध्यान रखो, प्लस जितने भी रूल्स बताए हैं फॉलो करो, 100% इंप्रूवमेंट आएगी। कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करना, ताकि आपके साथ उनका भी स्कोर आए और आप दोनों इकट्ठे कनाडा ऑस्ट्रेलिया जहां भी जाना जाओ। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आईएलटीएस पीटी या किसी भी इंग्लिश एग्जाम से रिलेटेड, आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या कनाडा में या किसी भी कंट्री में, यू कैन कांटेक्ट अस ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स एंड वील मेक श्योर यू गेट योर डिजायर्स को और भी इजी ट्रिक्स, और भी इजी टेम्पलेट्स, और भी इजी स्ट्रेटजीज के साथ आपका स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में आए। अगर आप इंडिया में, आप हमारी जलंधर ब्रांच इस एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप हमारी सिडनी ब्रांच, पैरामीटर ब्रांच इस एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं। That's it from this video. I hope the video was helpful. अगर helpful थी लाइक करके उत्साह बढ़ा देना भाई, थोड़ा मोटिवेट कर देना। Only reason I make videos is to make sure you get your desired score, and I'll keep on doing this. You just like, share and subscribe and make sure let me know अगला कौन सा वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। Thank you, Varun from Language Academy. I'll see you very soon.